viewers, welcome to my YouTube channel Dream in Therapy. I am Neha and today discuss about the third part of the neuromuscular coordination जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिंकल एक्सरसाइज के बारे में। तो फ्रिंकल एक्सरसाइज बेसिकली होती क्या है वो समझेंगे और उनका यूज कब कब करते हैं वो समझेंगे। तो एक डॉक्टर थे एच.एस. फ्रेंकल करके उनका नाम था, जो कि स्विट्जरलैंड के डॉक्टर थे, जो कि अपने हॉस्पिटल के एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी एमएस ऑफिसर थे, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स के लिए एक्सरसाइज दी, मेथड्स कुछ दिए जिन्हें आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पेशेंट था जिसको टेविस टॉर्सालिस था और एक अटेक्शिया का पेशेंट था। तो उनका डीप स्टडी करके उनके जो भी सिम्टम्स थे उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या हम एक्सरसाइज करा सकते हैं, वो सारे एक्सरसाइज पे उन्होंने उस सारे पे टॉपिक पे बहुत डीप स्टडी की, एक सिस्टमैटिक वे से स्टडी की, कुछ एक्सरसाइज दी हमें, जो कि हम आज भी फॉलो कर रहे हैं उनके मेथड्स को, और आज भी हम अप्लाई कर रहे हैं उन एक्सरसाइज को पेशेंट के ऊपर, जिससे कि उनके जो मूवमेंट्स है वो हम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करा सकें। इसलिए इस एक्सरसाइज को हम फ्रेंकल एक्सरसाइज कहते हैं। तो इनकी यही हिस्ट्री थी कि ये स्विट्जरलैंड के डॉक्टर थे, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने डीप स्टडी की इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स को फिर से कोऑर्डिनेटेड कराने के लिए। जो भी लॉस हो जाते हैं, काइनेस्थेटिक सेंसेशन हो गए, पाथवेज हो गए, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे या हमारा कॉर्टेक्स हो गया, तो उन पे जो भी लीजन हो गए या जो पाथवे है उन पे कोई लीजन है, तो उन्हें को फिर से हम कैसे स्टिमुलेट करके एक अल्टरनेशन मेथड को यूज करके हम कैसे फिर से अपने मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करा सकते हैं। तो इनका मेन जो एम था, जो पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसको फिर से कॉन्फिडेंट कराना, मीन्स वो फिर से कॉन्फिडेंट हो जाए और उसके जो अंदर की जो एबिलिटी थी मूवमेंट्स करने की वो फिर से आ जाए। वो जो इनकोऑर्डिनेटेड पेशेंट था उसके मूवमेंट्स सारे कोऑर्डिनेटेड होने लगे और वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहे। मेन एम था कि जो भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स मीन्स जो भी इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो रहे हैं उन पे फिर से कोऑर्डिनेशन कर लेना, मीन्स फिर से उनको मूवमेंट्स को कंट्रोल में लाना, वॉलंटरी मूवमेंट्स कर पाना। तो मेन एम था हमारे फ्रेंकल सर का कि हम कोऑर्डिनेट कर सके अपने सारे मूवमेंट्स को, अपने वॉलंटरी जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल में कर सकें। जब हमारे मूवमेंट्स कंट्रोल में होंगे तो हमारे मूवमेंट्स भी कोऑर्डिनेटेड होंगे। तो इन्होंने स्टडी की लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन को कंपनसेट कर दिया। हमारे जो सेंसेशन हो गए, जैसे कि साइट का सेंसेशन है, साउंड का सेंसेशन है, या हमारे टच या प्रॉपर रिसेप्टर या प्रेशर का सेंसेशन है, तो इनको कंपनसेट कर दिया, जिससे कि एक नया एक अल्टरनेशन मेथड को यूज़ किया। अल्टरनेशन मेथड है वो फॉलो होता है इन तीन चीज़ों पे। उन्होंने बताया कि जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हो तो पेशेंट है वो कंसंट्रेशन होना चाहिए ऑफ द अटेंशन, मीन्स एक थेरेपिस्ट है वो उसे प्रॉपर अटेंशन दे रहा हो पेशेंट को, और पेशेंट है वो फुल कंसंट्रेट से वो जो थेरेपिस्ट है उसके प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, उसकी एक्सरसाइज बता जो भी एक्सरसाइज पेशेंट को बताई जा रही है उन्हें वो प्रॉपर तरीके से कर रहा हो। सेकेंड इज प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स होता है एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट। जितने सारे मूवमेंट्स हम करा रहे हैं वो एक्यूरेट मूवमेंट्स होने चाहिए। कि इन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि इनएक्यूरेट मूवमेंट्स होने लगते हैं, इरेगुलर मूवमेंट्स होने लगते हैं, अनवॉलंटरी मूवमेंट्स होने लगते हैं। तो उन्हें हमें एक्यूरेट मूवमेंट्स कराना पड़ेगा, एक्यूरेट मूवमेंट्स होने चाहिए फ्रेंकल एक्सरसाइज के थ्रू। एंड नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज जो भी कराएंगे उन्हें बार बार रिपीट करेंगे तभी आपके मूवमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड हो सके। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको पेशेंट को बताना है कि आपको सारे मूवमेंट्स को फिर से रिपीट करने हैं। 3 सेट में कर सकते हो, 2 सेट बना सकते हो, उसको रेस्ट करो फिर से मूवमेंट्स करा सकते हो। तो जो रेपिटेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनकोऑर्डिनेटेड पेशेंट के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंकल एक्सरसाइज की क्या क्या टेक्निक थी। टेक्निक है वो इन 7 प्रोटोकॉल्स पे है। फर्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन में क्या है, जो भी पेशेंट है जिसे भी आप ट्रीट कर रहे हो तो पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए, वो कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। एंड पेशेंट अपने आप को फुल कॉन्फिडेंटली वहाँ पे रख सके अपने आप को, और कंफर्ट हो, और जो भी उसकी क्लॉथिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट का जो भी एरिया है लाइटनिंग सही होनी चाहिए, कलर जो है वॉल का वो अच्छा होना चाहिए, जो कि इरिटेट ना करे पेशेंट को। जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसका जो वॉइस है वो लो पिच का वॉइस होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट अपने आप को वहाँ कंफर्ट फील कर सके। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि जो भी थेरेपिस्ट है आपको पूरा प्रोसीजर है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, आपको
पूरा बताना है कि एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करनी है और आपको एक्सरसाइज करके भी दिखानी है पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट के मेंटल एक पिक्चर फॉर्म हो जाए, जो कि वो फिर से दोबारा वो एक्सरसाइज कर सके। तो ये हमारा नेक्स्ट इज अटेंशन। अटेंशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। जो भी पेशेंट है उसे फुल अटेंशन के साथ उस थेरेपिस्ट की सारी बातों को अच्छे से सुनना है और उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ मूवमेंट्स। स्पीड ऑफ मूवमेंट्स में क्या होता है कि जो भी हम मूवमेंट्स करा रहे हैं वो किस स्पीड के साथ मूवमेंट्स करा रहे हैं, वो एक रिदमिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनकी काउंटिंग जो थेरेपिस्ट है वो काउंटिंग कर रहा है और अपने हैंड से काउंट कर रहा है, या एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी हम चला सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की जो स्पीड है वो रैपिडली भी ना हो और स्लो भी ना हो। अब स्लो क्योंकि हम उसे काउंट कर रहे हैं, तो काउंटिंग का एक वे होता है, एक रिदमिक वे होता है जो कि थेरेपिस्ट करता है काउंट। तो उस वे के थ्रू ही हम अपने मूवमेंट्स भी करा करते हैं। मीन्स पेशेंट है वो एक्सरसाइज करता है, तो उस वे के थ्रू वो जो मूवमेंट्स है वो ना ज़्यादा स्पीड में होंगे ना ज़्यादा स्लो होंगे। ओके। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ मूवमेंट्स। रेंज ऑफ मूवमेंट्स में क्या होता है कि हम पेशेंट की रेंज को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट है वो मीन सपोज 2 पॉइंट्स बना सकता है, 2 स्पॉट बना सकता है। सपोज यहाँ पे हमने 2 स्पॉट बनाए हैं और हमें पेशेंट से बोलना अपने हैंड से और अपने फीट से आपको टच करना है। तो सपोज हम हैंड से टच कर रहे हैं, हमने ऐसे बता दिए ये स्पॉट है ये स्पॉट है, या फुट से अपने फीट से बता रहे हैं पेशेंट को, तो इससे क्या हम मेजर करते हैं पेशेंट की रेंज क्या है, क्या पेशेंट कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स कर पा टच कर पा रहा है नहीं, क्या उसका मूवमेंट्स है स्विंग मूवमेंट्स हो रहा है। नेक्स्ट इज रेपिटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स जितने भी एक्सरसाइज आपको करानी है पेशेंट को वो आपको बताना होगा पेशेंट को कि आपको ये बार बार रिपीट करना है, सारी एक्सरसाइज को रिपीट करना है, सेट बना के रिपीट कर सकते हैं और बीच बीच में आपको रेस्ट भी करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेशेंट के लिए स्टार्टिंग में इसे करना, बट हाँ पेशेंट कर सकता है जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट इज लास्ट जो हमारा है रेस्ट। रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मूवमेंट्स करने में, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स करने में, और बहुत जल्दी पेशेंट होता है वो टायर्ड भी हो जाता है। टायर्ड हो जाता है तो बीच बीच में उसे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप पेशेंट को रेस्ट कराइएगा, पर पेशेंट जो है वो फील नहीं कर पाएगा कि हाँ वो टायर्ड है, मीन्स उसको सेंसेशन ही नहीं जाएंगे, वो फील नहीं कर पाएगा। बट ये चीज़ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको इस चीज़ को फोकस करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग। जो मूवमेंट्स है वो धीरे धीरे स्लो होने लग गए हैं तो मीन्स पेशेंट है वो टायर्ड हो गया है, तो आप पेशेंट को रेस्ट करने का भी बोल सकते हो। तो ये तो हमारी टेक्निक थी जो कि थेरेपिस्ट और पेशेंट की थी, जो थेरेपिस्ट को पेशेंट्स के साथ फॉलो करानी है पेशेंट्स को। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे इसके नाम में दिया गया प्रोग्रेस, मीन्स जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उन्हें आपको प्रोग्रेस कराना है। मीन्स इनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स है तो उन्हें धीरे धीरे हमें कोऑर्डिनेट कराना है, तो ये क्या हो गया, एक प्रोग्रेशन हो गया। प्रोग्रेशन का जो मीन्स एक डेफिनेशन है, प्रोग्रेशन इज मेड बाय द अल्टरेशन ऑफ द स्पीड एंड रेंज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉइंट। मीन्स धीरे धीरे क्या होती है उसकी स्पीड को हमें अल्टर करना है, मीन्स स्लो टू रैपिड लेके जाना है ग्रेजुअली, एंड धीरे धीरे हमें उसकी रेंज को भी इंक्रीज करना है, धीरे धीरे जॉइंट की कॉम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ाना है। मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स पहले हम लार्ज जॉइंट मूवमेंट्स कराएंगे, लार्ज जॉइंट मूवमेंट्स कराने में थोड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि वहाँ पे वाइड रेंज मिलती है। धीरे धीरे हम जो हमारे स्मॉल स्मॉल जॉइंट हो गए, सपोज जैसे रिस्ट जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, तो ये क्या होगा हमारे स्मॉल जॉइंट हो गए तो इन्हें थोड़ा सा कराने में डिफिकल्टी होती है, पर लार्ज जॉइंट में मूवमेंट्स कराना ईजी होता है। तो प्रोग्रेशन में यही है कि हम जो भी मूवमेंट्स कराएंगे पहले स्लो स्पीड के साथ कराएंगे और फिर धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे। और जैसे ही हम जो जॉइंट पे रेंज देखते हैं तो हम सबसे पहले लार्ज जॉइंट पे देखेंगे, धीरे धीरे हम स्मॉल जॉइंट की ओर चलते जाएंगे। और हमारी स्पीड हो गई तो स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे हमारी स्पीड जो पहले स्लो स्पीड से हम मूवमेंट्स करा रहे हैं फिर धीरे धीरे हम लार्ज स्पीड के साथ मूवमेंट्स करा सकते हैं। लार्जर रेंज हो गई, लार्जर रेंज तो हम लिमिटेड रेंज की ओर जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो ये तो हमारा ओवरऑल हो गया प्रोग्रेशन के बारे में, जिसमें हमने जॉइंट की रेंज को भी देखा, हमने जॉइंट के मूवमेंट्स को भी देखा, एंड हमने कितनी स्पीड के साथ मूवमेंट हो रहा वो भी इसमें हम समझते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोग्रेशन के बारे में। मीन्स प्रोग्रेशन नाम में ही प्रोग्रेस कराना मीन्स आप समझ जाएं कि कैसे प्रोग्रेशन होता है कोई भी चीज़, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज से धीरे धीरे प्रोग्रेशन देनी है। तो इसमें
तो क्या होता है कि कुछ पेशेंट होते हैं जो कि प्रोप्रियोसेप्टर्स के होते हैं और कुछ हमारे काइनेस्थेटिक सेंसेशन के होते हैं। तो प्रोप्रियोसेप्टर में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसे अवेयरनेस होती है, उसे पता होता है उसकी जॉइंट की क्या पोजिशनिंग है। पेशेंट से बोलेंगे कि एल्बो जॉइंट इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो पेशेंट से बोला आई को क्लोज करो, आई क्लोज करने के बाद आपको बताओ कि पेशेंट की जो हैंड है उसका एल्बो जॉइंट है, फोर आर्म है, उसकी पोजिशनिंग क्या है, तो पेशेंट ईजी बता देगा, ठीक है। पर क्या होता है कुछ जो अनकोऑर्डिनेटेड के पेशेंट होते हैं उनमें ये लॉस हो जाता है, वो अवेयर नहीं हो पाते जॉइंट की पोजिशनिंग के लिए। एंड काइनेस्थेटिक सेंसेशन में क्या होता है कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि जॉइंट का मूवमेंट्स किस टाइप से हो रहा है। सपोज ये मूवमेंट्स हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट्स करा रहे हैं एल्बो जॉइंट का, तो पेशेंट आई क्लोज करा के हम मूवमेंट्स कराएंगे तो पेशेंट हमें इनकोऑर्डिनेटेड पेशेंट है तो वो हमें बता नहीं पाएगा कि क्या जॉइंट का मूवमेंट्स किस डायरेक्शन में हो रहा है, कौन सा मूवमेंट्स हो रहा है, वो कुछ भी इसलिए अवेयर नहीं होगा। और जो नॉर्मल पर्सन है वो आई क्लोज करके बता सकते हैं। तो प्रोप्रियोसेप्टर और काइनेस्थेटिक सेंसेशन के बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिंकल एक्सरसाइज, जो कि हम स्टैंडिंग, लाइंग, सिटिंग एंड आर्म्स में पढ़ते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो कि हम प्रैक्टिकली लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कार्य होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एंड